हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेडीएस एजुकेशनल एकेडमी। नाउ इस पार्ट्स में हम देखेंगे दोस्तों स्टेट्स जनरल। हमारा फर्स्ट पार्ट्स स्टेट जनरल 5 मई 1789। अ सुपर पार्लियामेंट वाज हेल्ड विच रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ऑल स्टेट्स वर कॉल्ड। मीटिंग हेल्ड इन मीटिंग एजेंडा वाज मैनेज फाइनेंशियल क्राइसिस और रेजिस टैक्सेस। यानी स्टेट्स जनरल की एक मीटिंग बुलाएगी 5 मई 1789 को। और इस पार्लियामेंट को इसलिए बुलाया गया ताकि क्या किया जाए, जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी फ्रांस में ड्यू टू एनी रीजंस, इसमें क्या किया जाए, टैक्सेस को इरेज किया जाए यानी बढ़ाया जाए। मीटिंग फॉलोइंग डेलीगेट्स कम्स। मीटिंग में बहुत सारे लोग आए जिसमें स्टेट्स और इधर रिप्रेजेंटेटिव है, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट्स। फर्स्ट स्टेट से 300 लोग आए, सेकंड से भी 300, थर्ड स्टेट से 600 लोग आए। मतलब अप्रोक्स टोटल कितने आए, 1200 पीपल्स इन अ मीटिंग। एक नोट आपको याद रखना है यहाँ पे कि यहाँ के जो वोटिंग सिस्टम था क्या था, 1 स्टेट्स 1 वोट, यानी एक ही स्टेट्स को कितना वोट काउंट किया जाता था, केवल एक ही काउंट किया जाता था। यानी बिल पास अप्रोक्स कितना हो गया, 2 आउट ऑफ 3, क्योंकि फर्स्ट को और सेकंड को कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता था तो ईजिली क्या करते थे, टैक्स को पास कर देते थे। तो यहाँ पे बिल क्या हो जाता था, पास। इसी वजह से क्या हुआ, जो थर्ड स्टेट्स के लोग थे उन्होंने क्या किया, इस मीटिंग को वॉकआउट किया और कहाँ पे गैदर हुए, इकट्ठे हुए, टेनिस कोर्ट ओथ में, यानी टेनिस कोर्ट ओथ 20 जून 1789। आफ्टर द थर्ड स्टेट्स बायकॉट द मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल, दीज पीपल गैदर ऑन द टेनिस कोर्ट एंड डिक्लेयर देमसेल्फ टू द नेशनल असेंबली। और इन्होंने अपने आप को यहाँ पे घोषित कर लिया, अनाउंस कर लिया, नेशनल असेंबली। आपको यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है, लीडर्स के नाम की। जो टेनिस कोर्ट में जो लीडर्स ने क्या किया है, लीड किया लोगों को, तो पहले लीडर थे इसमें मीरा बीए, ही इज़ कलर्जी, और ये कहते हैं फर्स्ट स्टेट से बिलोंग करते थे। दूसरे थे हमारे ओबे सीए जो कि थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे। मीरा बीए ने एक बुक्स भी लिखी है, व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट, यानी थर्ड स्टेट्स क्या है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है 14 जुलाई 1789, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत। यानी अब क्या होता है, फ्रांस की क्रांति ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है इमीडिएट कॉजेज़, यानी तत्कालीन कारण क्या है। तो इमीडिएट कॉजेज़ ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन ये था, अटैक ऑन बेस्टेलिस फोर्ट, यानी बास्तिल के किले पर हमला। और ये बेस्तिल क्या है, एक जेल का नाम है। नोट आपको याद रखना है, न्यू नेशनल असेंबली ड्राफ्टेड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, से एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, इन विच द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट्स वर नॉट गिवन प्रिविलेजेस। जिसमें क्या किया गया, फर्स्ट स्टेट्स को और सेकंड स्टेट्स को जो पहले से भी अधिकार मिले हुए थे विशेष, उसको क्या किया गया, ख़त्म किया गया और उसे भी टैक्स देने की बात कही गई। 10 कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वॉज इस्टेब्लिश इन फ्रांस। और क्या हुआ, 5 सितंबर 1789 को क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया। यानी इनडायरेक्टली राजा तो रहेंगे लेकिन वो कोई काम बिना जनता से पूछे नहीं कर सकता। नेक्स्ट नोट है द रिचर द टैक्स पेड। जो जितना टैक्स पे करेगा वो उतना ही क्या होगा, उसे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा या फिर उससे उतनी ज़्यादा प्रिविलेजेस मिलेगी। बट डिमेरिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की डिमेरिट्स क्या थी कि सभी को वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे, केवल जो 25 साल से ऊपर वही वोट दे सकते हैं। राइट टू वोट फॉर दोज हु यूज टू टैक्स मोर, जो ज़्यादा टैक्स पे करेगा वही वोट देगा। फीमेल को कोई वोटिंग राइट्स नहीं थे। यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है दोस्तों कि फ्रांस को लुई 16 की वाइफ का नाम क्या है, मारिया, जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी की क्या थी, राजकुमारी थी। और ऑस्ट्रिया के राजा कौन थे, हमारे मैटरनिक। और इसे ही क्या कहा जाता है, मैजिशियन ऑफ यूरोप, यानी यूरोप का जादूगर भी कहा जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है। इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की द लोएस्ट क्लास ऑफ थर्ड स्टेट डिड नॉट गेट राइट्स। थर्ड स्टेट को ज़्यादा राइट नहीं मिली। एंड द राइट्स टू वोट वॉज गिवन टू द एजुकेटेड मैन। और ज़्यादातर ही पढ़े लिखे लोगों को ही राइट टू वोट मिला ओवर 25 ईयर, जो 25 साल से ऊपर है। अदर पीपल डिड नॉट गेट एनी राइट टू वोट, अदर पीपल को राइट टू वोट का नहीं मिला। दस इवन आफ्टर द एंड ऑफ द मोनार्की सिस्टम के ख़त्म होने के बाद भी नॉट ऑल पीपल गॉट राइट्स, बाकी पीपल्स को भी राइट नहीं मिले।
अब यहाँ पे दो पर्सन्स एक्टिव होते हैं, पहला कहलाता है एक्टिव सिटीजन और दूसरा पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन कौन से कहलाता है, जैसे राइट टू वोट का अधिकार है। पैसिव का मतलब जिसे राइट टू वोट का अधिकार नहीं है। तो ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है दोस्तों। बाकी के पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर हमारी वीडियो पसंद आए प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग हमारे चैनल पहली बार आए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँ आपका नोटिफिकेशन इमीडिएट पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।